हमारे दिमाग में रोज़ 700 से ज़्यादा न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, लेकिन ये सिर्फ तब होते हैं जब हम अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखें। तो ये जो प्रोसेस है न्यूरॉन्स बनने का, इसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं और ये बहुत ज़रूरी है हमारी जहनी सेहत और हमारी याददाश्त के लिए। एक न्यूरो साइंटिस्ट जिनका नाम सांड्रीन थोरेट है, उन्होंने बताया कि 4 साल की उम्र तक हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं और पूरे दिमाग में पैदा हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये न्यूरॉन्स सिर्फ 700 की तादाद में बनते हैं रोज़, और सिर्फ एक जगह बनते हैं जिसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस, जो कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो कि याददाश्त और सीखने के लिए ज़िम्मेदार है। तो आइए देखते हैं 4 तरीके जिनके ज़रिए आप इन न्यूरॉन्स की बढ़ने को बरकरार रख सकते हैं। पहला है फास्टिंग। तो जब आप फास्ट करते हैं तो आपके दिमाग पर थोड़ा ज़ोर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं। ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि शुरू में जब हमें खाना नहीं मिल रहा होता था और हम भूखे होते थे, तो हमारा दिमाग नए न्यूरॉन्स पैदा करता था ताकि हम ज़्यादा मौसर तरीके से खाने को ढूंढ सकें। तो मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को पूरा दिन भूखा रखें, लेकिन आप जो भी खाना खाते हैं उसको सिर्फ 10% कम कर लें, और वो भी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन। इससे आपको ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा और आपको फास्टिंग के फ़ायदे भी मिल जाएंगे। फ्लेवोनॉइड्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें बहुत से पौधों में, फल में और सब्जियों में मिलते हैं, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमारे दिमाग के लिए। यानी हमारे दिमाग में जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको ये कम कर देते हैं ताकि हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स ग्रो हो सकें और जो न्यूरॉन्स ऑलरेडी हमारे दिमाग में हैं वो इंजरी से बच सकें, ताकि हमारे जहनी जो कारकर्दगी है हमारी वो बेहतरीन हो सके। तो ऐसे बहुत से खाने हैं जिनमें ये फ्लेवोनॉइड्स भरे हुए होते हैं, जैसे कि बेरीज, केल, अनियन, डार्क चॉकलेट और इवन ऑरेंजेस। एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग में एक प्रोटीन रिलीज होता है जिसका नाम है FNDC5, और वक्त गुजरने पर इस प्रोटीन से एक और प्रोटीन रिलीज होता है जिसका नाम है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, यानी BDNF। और इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में नए राब्ते बनना शुरू हो जाते हैं और नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग ताकतवर हो जाता है। तो ऐसी एक्सरसाइजेस करने से जिससे आपकी सांस फूले और जिससे आपको पसीना आए, उससे ना सिर्फ आपका दिमाग ताकतवर होता है बल्कि आपकी किसी भी चीज़ पर फोकस करने की काबिलियत भी बेहतर होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं हूं एमा आलम, वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियन, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैम्पियन, वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैम्पियन जूनियर कैटेगरी में, और इसके अलावा मैंने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हासिल किए हैं। और यहाँ यूट्यूब पर मैं मौसर और मुफीद टिप्स शेयर करती हूँ याददाश्त, तेज़ी से पढ़ने के ऊपर और सीखने के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो से फ़ायदा हुआ अभी तक तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब आप स्क्वाट रैक पर यानी स्क्वाट की मशीन पर अपना वेट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आपके मसल्स को एक नए वेट का तजुर्बा होता है और वो चैलेंज होते हैं। तो फिर वो मसल्स टूटते हैं और फिर ज़्यादा मजबूत तरीके से वापस जुड़ जाते हैं और बन जाते हैं। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने मसल्स को एक नए तरीके से चैलेंज किया। ऐसे ही अगर आप अपने दिमाग को एक नई एक्टिविटी या नई स्किल सीख के चैलेंज करें, जैसे कि कोई भी नई स्किल सीखना, कोई नई ज़ुबान सीखना, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना, या फिर स्पीच देना ऐसे लोगों को जिनको आपने पहले कभी नहीं दी, तो आपके न्यूरल पाथवेज एक नए तरीके से स्टिमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में न्यूरॉन्स बढ़ते हैं और आपकी याददाश्त बेहतर होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी याददाश्त को कैसे बेहतरीन कर सकते हैं साबित शुदा टेक्निक्स के ज़रिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने 10 याददाश्त के सीक्रेट्स शेयर किए हैं जिनके ज़रिए आप कोई भी मालूमात आसानी से सीख पाएंगे। और अगले हफ्ते तक बी हैप्पी एंड बी जॉयफुल।